तो कैमरा यस रेडी हो रहा है एंड लेट्स गेट इन फोकस। भाई साहब क्या ही मूवी देख के आ रहा हूँ मैं। 3 बज रहे हैं और मैं गया था कहीं और पे मूवी देखने के लिए। मूवी ख़त्म हुई अराउंड 12:30 और समथिंग, और 3 बज गए हैं मुझे आने के बाद वीडियो बनाने के लिए, एंड दैट वाज वर्थ इट। पूरा डिटेल में बात करेंगे, लेकिन चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूंगा सिनेमा थिएटर के एक्सपीरियंस का। मैं जिस जगह पे गया था वो जगह फुल्ली पैक्ड थी। प्रीमियर शो के लिए लोग प्रीमियम प्राइस पे करके देखने आए थे। दैट्स अनबिलीवेबल। और उसके ऊपर प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने जहाँ से टिकट बुक की थी वहाँ पे मूवी कैंसिल हो गई और लास्ट मोमेंट हमें दूसरे थिएटर में जाना पड़ा। बट फाइनली आई गॉट अ सीट जो कि एकदम फ्रंट रो में मुझे देखना पड़ा। लेकिन आई एम हैप्पी दैट आई वॉच दिस मूवी फर्स्ट डे फर्स्ट शो। आई रियली एंजॉयड इट। पेड प्रीमियर को इतनी गर्दी, मजाक नहीं करो, किसी भी मूवी को आज तक मैंने नहीं देखी। जाने से पहले बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि ठीक है माना कि मूवी बहुत अच्छी है, आई रियली वॉन्टेड टू सी इट, लेकिन फिर वही एक दिमाग में चल रहा था कि 4 घंटे 3 hour 55 minutes 3 hour 45 minutes 49 minutes मैं तो कैसे बैठूंगा यार, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन भाई साहब मूवी जो चालू हुई है, धुरंधर पार्ट 1 के एंड से लोगों का बहुत ज़्यादा बर्निंग क्वेश्चन था कि व्हाट अबाउट हमजाज पास्ट। आखिर जसकीरत सिंह रांगी ने ऐसा काम किया क्यों? और मुझे लग रहा था कि कुछ ज़्यादा ही ब्रूटल दिखा देंगे, और जो दिखाया दैट वाज वर्थ इट। आदित्य धर मतलब खेल जाते हैं भाई। और कुछ ऐसे ऐसे सीन्स है ना कि आपको लगेगा कि ये तो लॉजिकल फैलिसी हो गई कि यहाँ पे एक चूक निकाल दूंगा मैं, फिर आपको मूवी चलते चलते पता चलेगा कि वो इसके पीछे ये रीज़न था। भाई साहब व्हाट एन एक्सपीरियंस। मतलब कि हर एक सवाल का जवाब जो है वो मूवी तुरंत ही, आप सिर्फ वेट करो, मूवी आपको आंसर दे देती है सारे के सारे। आपको अगर थोड़ा सा भी चीज़ अटपटा लगा, आपको सिर्फ वेट करना है, आपको अगले कुछ मिनट्स में उसका आंसर मिल जाएगा। इट्स दैट ब्यूटीफुल, मतलब मज़ा आ गया। चलो रन टाइम की बात हो गई है, तो अब बात करते हैं ओपनिंग सीन की। ओपनिंग में हमको दिखाया जाता है हमजा का पास्ट, जो कि बहुत ज़्यादा बर्निंग क्वेश्चन था, और उसका टाइटल भी उसी तरीके से कुछ रखा हुआ था, मुझे अभी याद नहीं है। और उसमें एक कैरेक्टर है और उसकी क्या पीक कास्टिंग की है भाई। मतलब कास्टिंग डायरेक्टर मेरी तरफ से पप्पी ले लो भाई, क्या ही कास्टिंग की है। मैं उस कैरेक्टर का नाम नहीं ले सकता क्योंकि पूरी स्टोरी स्पॉइल हो जाएगी, लेकिन कि इलाहाबाद से अगर कोई होगा तो उसकी तो चड्डी गिल्ली हो जाएगी भाई, एक नंबर। मतलब वो जो डिटेलिंग थे ना, आदित्य भाई हैट्स ऑफ भाई, हैट्स ऑफ। मतलब जो हुआ वो ऐसा दिखा दिया भाई। अगर तुमने एक चुटकी ली और वहाँ पे किसी को पिंच किया तो उसका इलाज भी दे देंगे उसी मूवी में। भाई क्या मस्त मूवी थी, कितनी भी तारीफ करूँ इस मूवी की कम है। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब प्रॉब्लम अब ये है कि प्रीमियर शो देख लिया भाई मैंने। गारंटी ये है कि मोस्ट प्रोबेबली अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ मैं एक बार ये मूवी फिर से देखने जाऊंगा। दैट्स गारंटीड। मिनिमम 2 बार तो देखने जाऊंगा, शायद 3 बार भी हो जाए, और वो भी थिएटर की बात कर रहा हूँ। और OTT पे आने के बाद कितनी बार देखूंगा उसकी तो गारंटी ही नहीं है। पार्ट 1 जो है 3-4 बार देख चुका हूँ ऑलरेडी। इसमें दिखाया हुआ मतलब क्या डिटेलिंग है, क्या स्टोरी लाइन है भाई। मतलब कि अगर एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको कहीं पे भी ऐसा छोड़ नहीं देते हैं, पूरा उसका फुल सर्कल कंप्लीट करेंगे। मूवी में एक एपिसोड है और उस एपिसोड का नाम है घोस्ट फ्रॉम द पास्ट, समथिंग लाइक दैट। वो भाई आपको शॉक कर देगी एकदम, आप बिलीव नहीं कर पाओगे इस तरह से होगा। मतलब होता कैसा है कि ना कुछ चीज़ें आपको ना आपके दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है तुरंत ही कि ये क्यों दिखा दिया है, इसके पीछे क्या लॉजिक था, ऐसा आप सोचोगे। और फिर उसके बाद उसका एक लॉजिकल फैलेसी निकाल लेते हैं भाई लोग। आज तक कोई भी मूवी अपने सारे लूज पॉइंट्स को इतना अच्छे से टाई अप नहीं करती है भाई। आई वॉज गोइंग थ्रू दिस। बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि ओपनिंग थोड़े स्लो है या फिर कुछ ज़्यादा फास्ट चल रहा है। मुझे कोई कंप्लेन नहीं था भाई। आई सैट एट माई सीट एंड आई एंजॉयड होल मूवी। आदित्य भाई एक नंबर हो भाई आप। लेकिन एक बात बोलना चाहूँगा कि ऐसे लोग जिनको पार्ट 1 पसंद नहीं आई थी या फिर पार्ट 1 की पॉलिटिक्स पसंद नहीं आई थी, तो उन लोगों को शायद ये पार्ट 2 जो है थोड़ा ज़्यादा खटकेगी। आई एम श्योर भाई लोग आपको शायद पसंद नहीं आएगी, क्योंकि होता कैसा है कि मूवी जो है वो रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। तो कुछ ऐसे सिनेरियोस को इस तरह से कनेक्ट करेगी कि आपके सारे धागे खोल देती है। और ऐसा हुआ है कि कुछ कैरेक्टर्स को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिखा दिया है
आई वुड से शॉक वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि आप उस चीज़ पे बिलीव ही नहीं कर सकते। मैं आपको बोल के उसका एक्सपीरियंस ख़राब नहीं करना चाहता। एक्टिंग की तो क्या ही बात करूं भाई, मतलब एक एक बंदा, अर्जुन रामपाल इज़ लाइक एब्सोल्युटली मेनेसिंग, और जो बंदे का एंड है भाई एब्सोल्युटली वर्थ इट। मतलब वो सिनेमा में बैठना और वो घोर देखना, that was something that I enjoyed a lot. I mean, call me whatever you want to, but I enjoyed that. और फिर उसके बाद क्या ही बोलूँ यार, मतलब I was actually amazed. क्या डिटेलिंग है भाई, क्या डिटेलिंग है। अब अगर कुछ कमियां निकालूँ तो एक कंप्लेन रहेगा मुझे, गाने जो है they were not as good as previous movies songs, क्योंकि हुआ क्या था कि सारेगामा के पास एक अच्छा पुराने गानों का लाइब्रेरी है। दे somehow for some reason shifted to टी सीरीज़, और जब से उन्होंने टी सीरीज़ पे स्विच किया, आई डोंट थिंक धुरंधर 2 को कोई गानों की वजह से याद रखेगा। और जो नैरेटिव दिखाने की कोशिश की है, शायद ये वेस्ट में लोगों को इतना ज़्यादा पसंद नहीं आएगी। और सबसे बड़ा बर्निंग क्वेश्चन, हु वाज बड़े साहब। तो आपको एक आइडिया होना चाहिए बिफोर गेटिंग इनटू दिस मूवी। अभी बहुत बात करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन रियल लाइफ में जो बड़े साहब हैं और अजीत डोभाल, इनकी काफ़ी ज़्यादा एनिमिटी रही है, एक दुश्मनी रही है। और इसमें तो ऐसा दिखा दिया कि आपको, मतलब चलो जान दो, बोलूँगा तो स्पॉइल हो जाएगा, आप खुद ही देखो और फिर बताओ कि आपको कैसी लग रही है मूवी। मेरे से स्टार ले लो भाई, मतलब 10 की रेटिंग होती है ना, मैं 10 में से 100 देना चाहूँगा, इतना ज़्यादा मुझे पसंद आया। बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि दे मिस्ड अक्षय खन्ना, बट उनका एक आर्क ओवर हो चुका था, और उसके वजह से या फिर अक्षय खन्ना की जो ऑरा फार्मिंग है वो आपको इस मूवी में देखने नहीं मिलेगी, क्योंकि अक्षय खन्ना इज़ अक्षय खन्ना ब्रो। ही लिव्ड दैट कैरेक्टर, जिसके वजह से मूवी पूरी मेमोरेबल हो जाती है। और मूवी में जो ढूस ढूस वाला गाना था, उसके वजह से टिकट्स की सेल और भी ज़्यादा बढ़ी थी, क्योंकि पूरे सोशल मीडिया पे छा गया था। अब मुझे पता नहीं है कि सोशल मीडिया पे अभी कौन सा सीन इसका पॉपुलर होने वाला है और मूवी किस तरह से पैन करने वाली है, लेकिन इंडिया में थ्रू आउट आई वुड से कि बहुत ही अच्छा कमाएगी मूवी, क्योंकि मूवी किसी भी एंगल से ख़राब मूवी नहीं है। अपने प्रीक्वल को या फिर उसके फर्स्ट पार्ट को ये सरपास ही करती है। इट्स नॉट एट ऑल अ बैड मूवी आई वुड से। किसी में भी अगर अक्ल होगी ना तो उसको ये मूवी अच्छी ही लगेगी, लेकिन यहाँ गधों की कमी नहीं है हमारे देश में। एडिटिंग की क्या ही बात करो, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2, बस बोलूँगा कि पीक डिटेलिंग इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि मतलब आप सोचोगे कि एक चीज़ मिस हो गई और दूसरी चीज़ पता नहीं कहाँ से कनेक्ट कर देती है भाई साहब। वो आदित्य भाई दिल जीत लेता तुसी। और जब आपको लगता है कि बस मूवी ख़त्म हो गई, क्योंकि आपको वहाँ पे एक ऐसा स्ट्रेट लाइन तो दिख नहीं रहा है कि अभी और कितने देर तक बैठना है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि बस ये हो गया, अभी ख़त्म हो गया, फिर उसके बाद फाइनल चैप्टर आता है। मुझे लगा नहीं था कि इतनी क्लोज एंडिंग दे देंगे, लेकिन दैट एंडिंग वॉज फकिंग डिजर्विंग एंडिंग भाई। मतलब कि जसकीरत सिंह का जो कैरेक्टर है वो एक परफेक्ट एंडिंग पा लिया इस मूवी के एंड से। एंड स्पेशल थैंक्स टू यामी गौतम। अब इतना तो स्पॉइल कर ही सकते हो भाई कि एक स्पेशल अपीयरेंस करके गई हैं, ज़रूरत नहीं थी, लेकिन शायद सीक्वल वगैरह का चीज़ यहीं से चालू होएगा। जो भी है, मूवी इज़ एब्सोल्यूट सिनेमा स्टिल। अगर आप एक इंडियन ऑडियंस हैं, आई डोंट थिंक आपको मूवी किसी भी एंगल से ख़राब लगेगी। आई वुड से कि पर्सन फ्रॉम ईच कम्युनिटी विल लाइक दिस मूवी एज ब्लंट एज इट इज़। बस अब कुछ लोग इसमें पॉलिटिकल एंगल ढूंढने लगेंगे, जितना ज़्यादा कंट्रोवर्सी करेंगे उतना ही ज़्यादा ये मूवी चलेगी, दैट्स फॉर श्योर। और या दैट वाज इट। गोर एक नंबर, एक्शन एक नंबर, ड्रामा एक नंबर, स्टोरी, और उसके बाद रणवीर सिंह की परफॉर्मेंस, आदित्य की डायरेक्टिंग, मतलब कि हर जगह से घूम के सारी चीज़ें आके एकदम परफेक्ट बैठ गई और ये पार्ट 2 बना दिया गया। ऐसा कई बार सुनने में आ रहा था कि कुछ पार्ट्स की रीशूटिंग चालू है, लेकिन कोई भी ऐसा पार्ट लगा नहीं कि जिसे ऐसा घाई में ऐड कर दिया हो। सारी चीज़ें एकदम स्मूथली जाती है मूवी के साथ। बहुत सारे लोगों को फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्लो लग सकता है, बट इट्स योर चॉइस भाई, इट्स योर कॉल। बट आई नेवर फाइंड इट इवन स्लाइटेस्ट बोरिंग। आई मीन आई वुड सिंपली से दैट कि मुझे थोड़ा सा भी बुरा नहीं लगा या फिर थोड़ा सा भी बोरिंग नहीं लगा। आई थिंक आदित्य धर हैज़ लाइक गॉट सम आई वुड से फॉर्मूला, क्योंकि उनको पता है कि कौन सा म्यूजिक कहाँ पे चलाना है ताकि ऑडियंस इंगेज्ड रहे। एंड आई वॉज टोटली हुक्ड। और फिर होता कैसा है कि सेकेंड चैप्टर के बाद जो है, या फिर सेकेंड या फिर थर्ड चैप्टर के बाद जो कहानी अनफोल्ड होती है, मैं तो सिर्फ ऐसे बैठा था भाई, मतलब कि मुंह पे हाथ रख के बैठा
बैठा हुआ था, मुंह खोल के बैठा था या फिर मुंह पे हाथ रख के बैठा था। इट वॉज सच अमेजिंग एक्सपीरियंस। ऐसा मेरे साथ छावा में हुआ था कि आजू बाजू की एक आंटी लोग, अंकल लोग, सबके सब रो रहे हैं भाई। और यहाँ पे आज ऐसा हुआ है कि मतलब थिएटर में जो ऑडियंस थी सबके सब चीयर कर रहे हैं। और फिर उसके बाद बाजू में मेरे एक कपल थे, दे वर एब्सोल्युटली एंजॉयिंग द मूवी। मतलब क्या ही जो भी था, जो भी सिनेमा मतलब जो भी स्क्रीन पे आ रहा था, सबका सब एंजॉय कर रहे थे भाई। अगर मेरे से स्टार तो दे ही दिया भाई, आई डोंट थिंक एनीथिंग इज रॉन्ग विद दिस मूवी। आई वुड सिंपली से दैट, अगर गानों को छोड़ दी तो। आई थिंक 2000 crores आर लोडिंग। इतना ही बोल के कहना चाहूँगा धन्यवाद। और लेट्स एडिट दिस वीडियो एंड अपलोड इट।